Good morning. Myself, डॉक्टर संतोषी आरू, असिस्टेंट प्रोफेसर राजू मेंस कॉलेज। जर्नल एंट्री के प्रॉब्लम नंबर 5 पे बातें करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रिपेयर जर्नल इन द बुक्स ऑफ के कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स 2011। के कंपनी के 2011 का दिसंबर महीने का ये ट्रांजेक्शन्स है, जिस पे हम लोगों को क्या करना है, जर्नल तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आप तैयार करने के पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ के कंपनी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री तैयार करेंगे। दिसंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल। जब भी कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इस तरह के कुछ भी कम आते हैं आपके, तो मैंने बताया है ऑलवेज कैश बिजनेस में आ रहा है, कैपिटल के रूप में आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 का है। चलिए, और नरेशन जब आप लिखेंगे तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और विथ अ कैपिटल, जो क्वेश्चन है उसे भी आप उतार सकते हैं बीइंग लगाकर। ठीक है। दिसंबर 6 पेड इनटू बैंक। बैंक को पेड किया है 6 दिसंबर को 20,000। ठीक है, तो पैसा आपके बिजनेस से जा रहा है, बैंक में जा रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 20,000 का। नरेशन में बीइंग पेड इनटू बैंक। अब आइए दिसंबर 8 परचेज गुड्स फॉर कैश। कुछ सामान खरीदा गया है, कैश में खरीदा गया है, तो आपके बिजनेस में सामान आ रहा है, कैश जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ अगर आप गुड्स अकाउंट डेबिट करते हो तो भी सही होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। 4,000 का ये है एंट्री, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आइए दिसंबर 9 पेड टू राम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। राम को आपने कुछ कभी उधार लिया होगा, या के कंपनी ने कुछ उधार लिया होगा, तो वो राम को पेड कर रहा, और राम जो है कुछ डिस्काउंट उसे दे रहा है। ठीक है, राम को पेड कर रहा है, इसलिए कैश जा रहा है बिजनेस से। कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट में होगा। किसको मिल रहा है, राम को मिल रहा है, इसलिए राम डेबिट होगा। और डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट पाते हैं, कभी भी बिजनेस में मिलता है, दैट मीन्स वो डिस्काउंट क्या है, इनकम है। और जब भी कोई इनकम होगा तो हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है कि ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, इसलिए कैश के साथ डिस्काउंट क्रेडिट में चला जाएगा और टू राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, राम को कैश कितना पेड कर रहे हैं, 1980 का पेड कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है 20 रुपये का, और टोटल राम के अकाउंट में जाएगा 2,000 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर 10 कैश सेल्स। कुछ सामान बेचा गया है, कैश में बेचा गया है, तो कैश आया है बिजनेस में, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डी कैश सेल्स। अब आइए दिसंबर 12 सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश, कुछ सामान हरी को बेचा गया बट कैश में बेचा गया, नाम भी दे रहा है, कैश भी दे रहा है, तो यहाँ कैश को इंपॉर्टेंट देंगे कि हरी से मतलब नहीं है, कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 2,000 रुपये का ये एंट्री था। अब आइए दिसंबर 15 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, 4,000 का है, राम से सामान खरीदा जा रहा है। जब भी किसी का नाम हो, कैश के बारे में कोई जिक्र ना हो, पेड के बारे में कोई जिक्र ना हो, दैट मीन्स कि ये क्रेडिट एंट्री है। तो यहाँ पर परचेजेस गुड्स, अब मान लीजिए कि खरीदारी हम किए हैं, कैश में करें चाहे क्रेडिट में, सामान तो बिजनेस को आना है, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। यहाँ अगर गुड्स अकाउंट डेबिट करते हैं तो भी सही होगा। ठीक है, नरेशन में परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यहाँ पर मेंशन नाम करना बहुत ज़रूरी है नरेशन में। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा ये क्रेडिट एंट्री है। अब आइए नेक्स्ट दिसंबर 18 पेड वेजेस टू वर्कर्स। वर्कर को वेजेज पे किया गया है, वेजेस आपका एक्सपेंसेस है। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट कहता है, इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना का है, 300 रुपीज़ का है। ठीक है, अब आइए दिसंबर 20 रिसीव्ड फ्रॉम पंकज अलाउड हिम डिस्काउंट। अब क्या हो रहा है कि पंकज से पैसा ले रहा है के कंपनी और उसे डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, पंकज से पैसा ले रहा है, इसका मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट
अब डिस्काउंट अलाउड उसको कर रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसको, यानी के कंपनी डिस्काउंट दे रहा है और हम उसका जनरल बुक्स बना रहे हैं। तो हम खुद को वहाँ अगर रख कर देखें कि हम अगर किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो दैट मीन्स मेरे बिजनेस का वो लॉस है, और एनी लॉसेस आर डेबिट, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट कहता है। तो इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट कहाँ पे होगा, डेबिट पे होगा, टू पंकज अकाउंट। तो चलिए ये बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है पंकज से 900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना का दिए हैं, 100 रुपये का दिए हैं, और टू पंकज अकाउंट तो ये हो जाएगा 1000 का। ठीक है, अब आइए दिसंबर 22, ड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से कुछ पैसे निकाले गए हैं, 3000 रुपीज़ निकाले गए हैं। बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, मेरे बिजनेस में कैश आएगा, बैंक से आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन में आप लिखेंगे कि ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बीइंग ड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब आइए दिसंबर 26, पेड टू राम बाय चेक। पेड टू राम, राम को पेड किया गया है बाय चेक। चेक को ऑलवेज बैंक से दिखाते हैं, है, तो इसलिए पेड टू राम, राम को पेड कर रहे हैं, इसलिए राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिसंबर 27, ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज ऑलवेज लॉस होता है, ये ड्रॉइंग अकाउंट कहलाता है। जब भी पर्सनल अकाउंट के लिए कुछ भी पैसा हम निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग अकाउंट से दिखाते हैं। और लॉसेस और डेबिट ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 का। लास्ट वन इज दिसंबर 31, पेड सैलरी एंड रेंट 1000 एंड ₹100 रेस्पेक्टिवली, यानी कि सैलरी पेड कर रहे हैं 1000 का और रेंट पे कर रहे हैं 100 रुपीज़ का। ठीक है, दोनों ही चीज़ें क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेस है बिजनेस का। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ये मेरा कौन कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है। तो अगर सेम डेट में आप एक साथ भी बनाते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और दोनों के अमाउंट को जोड़ दें 1100 कर दें और ऊपर में 1000 और 100, तो भी ठीक होगा। और अगर आप इसे अलग अलग भी करते हैं कि पहला करते हैं 31 दिसंबर को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 का, और 31 दिसंबर को फिर से अगेन आप रिपीट करते हैं कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़ का, तो भी ठीक होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप इसे कॉपी पे ज़रूर बनाइए, मैंने इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन को समझाया है। अब आप जब इसे खुद से कॉपी पे बनाओगे मेरे समझाने के हिसाब से, तो आपका प्रैक्टिस डबल हो जाएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इजी है करके इसे हम लोग छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस पे आप जितना ध्यान दोगे जर्नल एंट्री पे, उतना आपका बोल्ड होगा, हर ट्रांजैक्शन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इस पे कोई भी कमी रह गई है, कोई भी ऐसा आपको लग रहा है कि कोई एंट्री है जो क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उसका जवाब आपको दूंगी। ठीक है, थैंक यू।